नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। कुछ 13 मार्च 2025 को मैंने इस विषय को उठाया था। स्वाभाविक है, वो बैंकिंग के विषय मैंने कहा था, लेकिन उस बैंकिंग में भी एक ही बैंक की बात मैंने की थी, वो है इंडसइंड बैंक। आरबीआई 2023 का क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डायरेक्शंस, यानी आरबीआई का ये डायरेक्टिव है, लेकिन उसको कॉम्प्लाई करने के लिए आरबीआई ने हर बैंक को कहा, करीब 4 जून 2024 तक, मान लीजिए 2024 जून तक, कई बैंकों ने, महदंश से ज़्यादा करके सारी बैंकों ने किया, लेकिन उन्होंने अपना समय बढ़ाया इंडसइंड बैंक ने, और वो नहीं कर पाए। इसलिए इन्होंने एक बार अपने जो लॉसेस है, करीब 1200 करोड़ रुपए के लॉस को उन्होंने एसेट साइड पर रिसीवेबल्स करके बताए। अब अकाउंटिंग के हिसाब से तो ये पॉसिबल ही नहीं, इसलिए मैंने गत बार भी यह सब कहा था कि इनका जो डेरिवेटिव्स वाला पोर्टफोलियो है, उस डेरिवेटिव्स वाले पोर्टफोलियो में इनको नुकसान हुआ, और उस नुकसान को वो भरपाई नहीं कर पाए, यानी ये नुकसान ही रहा। लेकिन उसे अकाउंटिंग के हिसाब से यह जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था। ये अकाउंटिंग के हिसाब से तो शक्य ही नहीं है, फिर भी किया गया। अब एक बहुत ही रिनाउंड व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज में, देश में, हिंदुजा, ये हिंदुजा की प्राइवेट बैंक है इंडसइंड बैंक। इसमें म्यूचुअल फंड का भी कुछ अपना 30% का स्टेक है। हिंदुजा का अपना स्टेक 25%, म्यूचुअल फंड का भी, वैसे बाकी का पब्लिक का भी स्टेक रहा है। लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग की वजह से ये हुआ ऐसा नहीं है। उस वक्त मार्केट कैपिटल, जैसे ही ये सारी बातें बाहर आई कि भाई इन लोगों ने तो अपना नुकसान भी रिसीवेबल्स में बता दिया कि वो मिलने वाली मिल्कत, रिसीवेबल ने नुकसान हुआ, उसको नुकसान की जगह पर वो मिलने वाली मिल्कत है, ऐसा बताया। स्वाभाविक है, तो कोई भी कह सकता है कि ये गलत है। अब ये मार्केट, जैसे ये पता चला, जैसे शेयर मार्केट में इनके भाव नीचे आ गए, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 19,000 करोड़ से डाउन चला गया। उसके शेयर भी कुछ 900 के ऊपर चल रहे थे, जो जाकर के 500-600 के आसपास चले गए, यानी हर जगह पे उनकी बदनामी हुई। अब यह बदनामी को आप छोड़िए, लेकिन मुझे सबसे दिक्कत वाला ये विषय लगता है कि इस प्रकार का जब 5-6 साल से चल रहा है, तो उस बैंक को ऑडिट करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहे थे? क्या उन्हें यह नहीं पता था? एक सामान्य अकाउंटेंट भी, सामान्य जिसे हम कहेंगे ना बुक कीपिंग वाला, अकाउंटिंग भी नहीं, बुक कीपिंग यानी हिसाब लिखने वाले जो लोग हैं, उनको भी ये पता चलता है कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या ये चार्टर्ड अकाउंट को पता नहीं चला होगा कि भाई ये जो है गलत है, उन्होंने कुछ नहीं किया? यानी हम जो कहते हैं ना, कई बार कई फ्रॉड आते हैं, उस फ्रॉड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई सीए जो ऑडिट करता है उसने क्या किया। बहुत कम ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअल्स है या फर्म्स है, उनको दोषित माना गया और कुछ एक्शन ली गई, लेकिन सामान्य तौर पर यह चलते रहेगा ऐसा दिखता है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई ऐसी हर ट्रांजैक्शन को देखता है ऐसा नहीं है, वो सैंपल बेस पर ही लेते हैं कि हाँ इतना था, 10% सैंपल लिया, वो बराबर है, ठीक है, चलता है, चल रहा है। लेकिन जब हम प्रॉफिट, लॉस, प्रोविजंस, टैक्सेशन,
यह सारी जब बातें करती है वो तो 100% देखते हैं, तो तब भी उनको पता नहीं चला। यह एक सरप्राइज वाला विषय है। लेकिन आज इस विषय को लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल रिपोर्ट किया है। यानी 21 मई, आज 22 मई है, तो 21 मई को बैंक ने स्वीकार किया कि भाई हमारा जो नुकसान है वो 2575 करोड़ रुपए का 71% बढ़ा हुआ नुकसान हमारा है, यह उन्होंने स्वीकार किया। यानी बैंक ने आखिर में स्वीकार किया कि भाई नहीं, ये है, गड़बड़ी तो है। लेकिन ये धोखा किसने दिया? तो उन्होंने कहा हमारे कर्मचारियों ने ही धोखा दिया। यानी ये कर्मचारियों को भी वो पनिश करेंगे, पकड़े भी जाएंगे। लेकिन अब इतने लंबे समय से चलता आ रहा ये बैंक का घोटाला है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे मालूम नहीं। इनका जो रेवेन्यू है, जो 2500 करोड़ जो है, जिसमें सिर्फ डेरिवेटिव्स की आय है, रेवेन्यू सिर्फ डेरिवेटिव का आय है या माइक्रो फाइनेंस का आय है, उस आय को फिर जब नुकसान बताया तो उसको उन्होंने घटाया। दे हैव रिवर्स्ड इट कि भाई दिस इज नॉट एन प्रॉफिट, दिस इज टू बी रिवर्स्ड, सो द लॉस हैज बीन इंक्रीज्ड। सो दैट वाज 1960 करोड़ जितना डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो और माइक्रो फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो, उसमें इन्होंने ये रिवर्स किए। इसकी वजह से नुकसान बढ़ गया। उसके बाद में अदर इनकम जो है, बैंकों का सिर्फ ब्याज ही मिलता है ऐसा नहीं है, डेरिवेटिव से मिलता है ऐसा नहीं है, कुछ सर्विसेज देते हैं तो सर्विसेज का भी इनकम आता है, रेवेन्यू आता है। तो उस अदर इनकम में से भी इन्होंने 423 करोड़ रुपए को रिवर्स कर दिए, घटा दिए। यानी वो आय नहीं है ऐसा बताकर इन्होंने रेवेन्यू अगर घटाया तो स्वाभाविक है कि इनका लॉस जो है वो बढ़ने वाला है। उन्होंने 595 करोड़ की अदर एसेट्स, उन्होंने जो अपने अदर एसेट बताए, जैसे मैंने कहा रिसीवेबल को भी एसेट में डाल दिया, उसको भी मिल्कियत में डाल दिया। तो ऐसी जो अदर एसेट्स है, वो अदर एसेट्स का उनके पास प्रूफ नहीं है कि भाई ये हमारे पास इतनी एसेट है तो भाई प्रूफ दिखाओ, तो वो प्रूफ भी नहीं था। इसलिए ये 595 यानी 595 करोड़ को भी इन्होंने घटा दिया। अब आगे जाते हैं, म्यूचुअल फंड में 3509 करोड़ को भी इन्होंने जो दिखाया है वो भी कम आ रहा है। म्यूचुअल फंड में तो कंटिन्यूअसली अप्स एंड डाउन्स रहते, अगर आप सजाग नहीं हो तो नुकसान होगा। तो इसकी वजह से उन्होंने कुछ 178 करोड़ को भी उन्होंने रिवर्स कर दिया कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड में इन्होंने रोके हैं इसमें से इनको कुछ आय मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत ही सीमित विषयों को मैंने आपके सामने रखा है, बाकी इन्होंने बहुत डिटेल में आज का जो बिजनेस स्टैंडर्ड का अखबार है उसमें उन्होंने दिया है। पढ़े तो आपको पता चलेगा इंडसइंड बैंक की क्या स्थिति है। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।